शंकर उधर उधर की बातें सच बताने में लाज क्यों लागे बनकर तेरे नबी की बातें कानों से मेरे क्यों आते रे बनकर ये जलेबी बनाना सीधा सीधा मुझे ये तो बताना कुछ सवाल है मेरे मन में जवाब तू देके तो जाना 6 साल की बच्ची ही क्यों तेरे नबी की दिल को भाए बहू में बेटी नहीं लेकिन बीवी नजर आए 20 मर्दों की ताकत मिली थी उसने सिर्फ बिस्तर ली थी उमर ने जब सदक को छेड़ा नबी अपने गोश्त चबाए आलम में रहमत है जो काफर पे कहर उठाए ऐसी ऐसी हरकत की हिटलर भी शर्मा जाए और भी किस्सा है हिस्ट्री में आ जाओ अगर सुनना होना खुद रसूलुल्लाह के गए थे पियो पियो लेटना होना। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एडम साहब के जिस गाने को अपने भारत के अंदर बैन करके चैनल से डिलीट करवा दिया गया था, जबकि हमारा भारत एक सेकुलर कंट्री है, और उसी गाने को पाकिस्तान जैसा कट्टरपंथी मुल्क का नौजवान पीढ़ी अपना राष्ट्रगान बनवाने पर तुला हुआ है, जो कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट का अकल्पनीय और अविश्वसनीय असर देखने को मिल रहा है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट का असर देखते हुए मैं अपने भारतीय मोमिनों से कहना चाहता हूं कि इब्तदाए इश्क में रोता क्या है, आगे आगे देखो होता क्या है। क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। अब चाहे वीडियोज डिलीट करवाओ या चैनलें डिलीट करवाओ, एक्स मुस्लिम मूवमेंट आगे बढ़ता ही जाएगा। तुम्हारी हिपोक्रेसी को इजराइल की घटना ने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है, और दूसरी घटना बांग्लादेश के बेकसूर मासूम हिंदुओं के ऊपर शर्मनाक बर्बरता इस्लाम के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। तो आइए आज की इस डिबेट में देखते हैं कि एडम साहब की एक सॉन्ग ने इस्लाम को कहां से कहां पहुंचा दिया है। सिंध पाकिस्तान अभी तक इस्लाम नहीं छोड़ा भाई ने। सिंधी हमारी नेशनलिटी है ना, हमारी सिंधी सिंधी नेशनलिटी हो गई है। नेशनलिटी है हमारी सिंधी। सिंध जी मुल्क जी, कब सिंधी कब से नेशनलिटी है? मुल्क कब से मुल्क नहीं है, नेशन है। पाकिस्तान में 1947 में सिंध हुआ था। यार सिंधी बात सुन बे, सिंध एक प्रोविंस है जी पाकिस्तान भाई, के अंदर। नेशनलिटी कहाँ से बन गई? प्रोविंस है पर है नेशन। जी बिल्कुल, पर प्रोविंस है पर है नेशन। नेशन कैसे? नेशन के लिए कंट्री होना जरूरी होता है। नेशन नेशन के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए, आपको जियोग्राफी चाहिए, आपको अबे डंगर, कल्चर चाहिए। नेशन के लिए अबे नेशनलिटी चाहिए और नेशनलिटी के लिए कंट्री चाहिए। नेशन के लिए तो सिंधी है ना। पाकिस्तान कोई नेशनलिटी नहीं है। आप जैसों को भी नहीं पता, पढ़े लिखों को भी, तो क्या बात हुई? लो जी दोस्तों, आजकल पाकिस्तान नेशनलिटी नहीं है, सिंधी नेशनलिटी है। चेंज हो गया सब कुछ। अब सिंधी भाई नेशनलिटी हो गई सुनो है सुनो सुनो और सुनो और सुनो पाकिस्तान जो है वो नेशनलिटी नहीं है। ए, छोटा भीम की चुड़ैल जैसी आवाज आ रही है। वो तेरी माँ निकालती है, जाओ उसके पास जाओ और सुन। और जब इस्लाम के बारे में बात करनी होगी आ जाएगी अपने दूसरे नाम से। Some time later. यार ये सिंधी से बात करनी है, बिकॉज सिंधी बिल्कुल कंफ्यूज्ड है 100%। ही इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड फॉर हिज नेशनलिटी बेसिकली। लेकिन बात करना चाहते हैं, इसे दोबारा आए ये डंगर। इससे पहले वेरीफाई कर ले मुसलमान है कि नहीं है, इससे बात करते हैं इस्लाम के ऊपर। क्या ख्याल है आप लोगों का? चलो लेते हैं। हाँ भाई सिंधी, ऐसा करें जरा जी भाई, सूरह नास सुना दें। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास अलाइके नास। अबे जो तेरे पीछे बंदा है, जो तुझे सिखाने की कोशिश कर रहा था, उसी को भेजे। तूने तो नास का सत्यानाश कर दिया है। तूने सूरह नास का सत्यानाश कर दिया है। अब ऐसा अगर पीछे जो बंदा है जो तुझे सिखाने की सो कल कोशिश कर रहा था, उसको बुला, क्योंकि सूरह नास का सत्यानाश तू कर चुका है। हाँ बोल, हाँ बोल। मैंने वी आर बिग फैन ऑफ यू, बट हमने नमाज नहीं पढ़ी अभी, बहुत टाइम हो गया है। आपको सुनते हैं एडम, मैं आदम हूँ, मैं आदम, तो इसलिए नमाज है। आप जहाँ भी जाते हैं तो गाड़ी में आपका वो सॉन्ग लगा देते हैं। अबे मैं आदम हूँ, आदम।
पाकिस्तान में रह के वी- तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, मर नबी की जाओगे बातें सालो। कानों में मेरे क्यों आते बनकर ये जलेबी पकाना, सीधा सीधा मुझे ये तो बताना, कुछ सवाल है मेरे मन में, जवाब तू देके तो जाना। 6 साल की बच्ची क्यों तेरे नबी की दिल को भाए, बहू में बेटी नहीं लेकिन बीवी नजर आए, इस मर्दों की ताकत मिली थी उससे मिली थी। कडियो बस हेलो। अबे तुम लोग पाकिस्तान में रह के क्या हरकतें कर रहे हो, मर जाओगे सालो, ना करो ऐसी हरकतें। ओ भाई हमारा जो काम है ना, बस पैगाम पहुंचाना है आपका इन लोगों के पास जिनको वो अकल नहीं है, जो गलत सही में बयान नहीं कर सकते। वैसे अगर अगर हम आ गए सिंधी की बात पर, तो सिंधी एक नेशनलिटी है 5,000 सालों के से ही, वे वो बता रहा था मैं। अच्छा यार, हाँ वो देखो, बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ एक बात यहाँ पे। देखो, जिस तरीके से आप क्लेम कर रहे थे ना, वो गलत है। देखो, इस हिसाब से इंडिया एक नेशनैलिटी है, ठीक है, हिंदुस्तान की भी, और पाकिस्तान में बहुत सारा हिस्सा इंडिया का चोरी किया जब पाकिस्तान बना। तो ये क्लेम बिल्कुल बात करना सही। कि सिंध एक नेशन है, इट्स अ रॉन्ग क्लेम बाय द वे, ठीक है, इट्स नॉट अ राइट क्लेम। यस, तो आप सिंध इस एक बात पे एरिया सही है, हैं आप। हाँ सिंध एक एरिया है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, और सिंध की एक एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन राइट नाउ सिंध एक नेशन नहीं है, सिंध इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि यूएन के चार्टर में जिसके बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के अंदर सिंध मौजूद है इस वक्त। तो जब आप सिंध को सेपरेट कंट्री बना लेंगे, देन यू विल बी अ नेशन। राइट नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो आई नो, पाकिस्तान मुझे ये मुझे पाकिस्तान से इस वक्त कोई उनसीयत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको पता है मेरा क्या हाल करेंगे ये डंगर। लेकिन और भाई का ड्रॉप हो गया बेसिकली। लेकिन यार मजा आया, ये तो पूरे सिंध में एक्स मुस्लिम यूनियन बनी पड़ी है यार दोस्तों। इट वाज फन बाय द वे। पूरे, यानी कि सिंधियों ने कमाल ही इस्लाम की गेम डाली हुई है वहां पे, और फिर आए सिंधी। हाँ यार, तुम्हारा ड्रॉप हो गया था कनेक्शन। तो बहरहाल मुझे अच्छा हाँ, लगा आप सारे भाइयों से बात करके, इट वाज लवली। थैंक यू और थैंक यू थैंक यू। फिर आदम भाई, एक सवाल है मेरे दोस्त का, वो पूछना चाहता है। ले आए उसको माइक पे। ये एक सवाल ये है कि जो हम अभी हम भी पहले मुसलमान ही थे, हमारा जो भी खानदान वगैरह है, हम मुसलमान खानदान से बिलोंग करते हैं। मसला ये है कि अगर इस्लाम हमारे जहन में ही अभी फैला हुआ है, वो नीच तक, अंदर तक फैला हुआ है वहाँ, वो हम अभी भी जब भी परेशान होते हैं या कुछ भी होते हैं ना, अभी भी हम अल्लाह का ही नाम लेते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि मैं अब परेशान होता हूँ तभी अल्लाह का नाम लेता हूँ। बाय द वे, आई एम एक्स मुस्लिम। आपको सुन सुनकर हम भी वो जो आप लॉजिक देते हैं ना, वो भी हम मान चुके हैं, पर फिर भी आज अल्लाह हमारे जहन में अभी तक मौजूद है, वो पता नहीं क्यों। क्योंकि यार वो बचपन से हमारे जो है ना, वो लुगत पे आया हुआ है ना, जुबान पे आया हुआ है। जिस तरह अगर कोई काम हो, हमें हम कहते हैं कोई बच्चा प्यारा लगे, तो हम अरे बच्चे कितना प्यारा लग रहे हो नहीं कहते, पहले हम क्या कहते हैं, माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, राइट। हाँ हाँ कोई, जी तो हमारी लैंग्वेज में एक हिस्सा बन गया हुआ है कुछ अरबी लफ्जों का, माशाल्लाह, जी सुभान अल्लाह, वगैरह 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 वगैरह। और बिल्कुल। ये हिस्सा जो है ना, इसको कल्चर का पार्ट बनाया गया। इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इस्लामिक माशरे में इन लफ्जों को हम्म, कल्चर का पार्ट बनाया गया। अब हम लोग जब आपस में बैठे होते हैं, कभी जा रहे हो गाड़ी में, इसी तरीके से दोस्त यार वगैरह सब जा रहे हो, तो एकदम से कोई मसला हो जाए तो एकदम से अस्तगफिरुल्लाह निकल जाता है किसी ना किसी के मुंह से। अब सारे हम लोग एक्स मुस्लिम्स हैं, लेकिन एक के मुंह से निकला तो फिर बाकी सारे जो है ना उसे गालियां देना शुरू करते हैं, कमीने, हम्म, कुत्ते, अभी तक तेरे मुंह से निकल रहा है। लेकिन द होल आइडिया इज कि वो होता ही है कि आपकी एक लैंग्वेज का पार्ट बन गया होता है। इट्स सच अ बिल्कुल। ह्यूज पार्ट कि वो फिर, यानी कि उसको इट टेक्स डेकेड्स टू लीव इट, यानी उसको कई कई दहाइयां लग जाती हैं छोड़ने में। हम्म, अदरवाइज अगर आपने अल्लाह को छोड़ दिया हुआ है, तो इस तरह कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह तो बाबा जी का ठुल्लू है, राइट। तो ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, तो इस तरह कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दैट इज दैट इज परफेक्टली फाइन। और दूसरा, आप सिंध में रहते हैं, तो सिंधियों के साथ जी हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो अरबी के लफ्ज आपको साथ साथ बोलने ही पड़ेंगे, नहीं तो वैसे ही आपको कुटेंगे वो। तो गाड़ी हाँ में इतना बिल्कुल ऊंचा बिल्कुल। लगा के ना चला करें भाई, कोई मसला ना हो जाए। अपने आप का ख्याल रखिए।
और अपनी कौम को बढ़ाइए वहां पे, ठीक है ना मेरे भाई। थैंक यू एडम भाई। आई लव यू ऑल, सबसे आई लव थैंक यू यू ऑल, थैंक यू जितने भी हैं। चलो Thank दोबारा you. सुना दो थोड़ा सा गाना, सब दोबारा सुनूंगा मैं। हाँ बाबू डंकर उधर उधर की बातें, सच बताने में लाज क्यों लागे, बनकर तेरे नबी की बातें, कानों से मेरे क्यों आते रे, बनकर ये जलेबी बनाना, सीधा सीधा मुझे ये तो बताना, कुछ सवाल है मेरे मन में, जवाब तू दे के तो जाना। 6 साल की बच्ची ही क्यों तेरे नबी की दिल को भाए, बहू में बेटी नहीं लेकिन बीवी नजर आए, 30 मर्दों की ताकत मिली थी उससे सिर्फ बिस्तर ली थी, उमर ने जब सदक को छेड़ा नबी अपने गोश्त चबाए, आलम में रहमत है जो काफर पे कहर उठाए, ऐसी हरकत की हिटलर भी शर्मा जाए। और भी किस्सा है हिस्ट्री में, आ जाओ अगर सुनना होना, खुद रसूलुल्लाह के गए थे पियो पियो लेटना होना। लव यू भाई, लव यू टू गाइस, थैंक यू सो मच। लव यू एडम भाई, लव यू। दुआ करे जो किसको अल्लाह उस पे तेरा ईमान है, तेरे कुरान से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान है। लव यू भाई, लव यू एडम भाई। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच दोस्तों। वाओ यार, ये तो दिस इज ऑसम यार। दिस इज ऑसम, थैंक यू। बहुत बहुत फ्लावर्स के साथ सब लोग आप लोगों का बहुत स्वागत कर रहे हैं यार। देखो हम लोग पाकिस्तान के किस किस जगह के ऊपर छा छू गए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के कुत्ते के लिए है भेजे ढेर सारा तमाम लोग। दिस इज ऑसम यार। इसी खुशी में एक दफा दोबारा से सॉन्ग हो जाए। ये जो फौज चल रही है मेरे पीछे ही पीछे, ये जो नींव हिल रही है तेरे नाक के नीचे, ये जो खौफ बनप रहा है तेरे ही दिल में, ये ईमान क्यों डगमगाया बड़ी महफिल में, एक सैलाब की आहट है या रही, ये आंधी है ताकत जुटा रही, इस तहरीक का मैं एक हूँ रही, नई तारीख मैं लिखने चला। मैं आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम, मैं आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम, मैं आदम हूँ मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं आदम हूँ तेरा अभिशाप हूँ, मैं आदम हूँ लेता तेरा नाप हूँ, मैं आदम हूँ तेरा ही तो बाप हूँ, मैं तेरा ही तो बाप हूँ मैं। इधर उधर क्यों भागे, सच बताने में लाज क्यों लागे, सुनकर तेरे नबी की बातें कानों में से मेरे खून क्यों आते, बनकर ये जलेबी बनाना, सीधा सीधा मुझे ये तो बताना, कुछ सवाल है मेरे मन में, जवाब तू दे के तो जाना। 6 साल की बच्ची ही क्यों तेरे नबी के दिल को भाए, बहू में बेटी नहीं लेकिन बीवी नजर आए, 30 मर्दों की ताकत मिली थी उससे सिर्फ बिस्तर हिली थी, उमर ने जब सौदा को छेड़ा नबी अपने होस्ट चबाए, आलम का रहमत है जो काफिर पे कहर क्यों उठाए, ऐसी हरकत की हिटलर भी शर्मा जाए। और भी किस्सा है स्ट्रीम में, आ जाओ अगर सुनना होना, खुद रसूलुल्लाह कह गए कि पियो पियो पर फिरना होना। अरे अरे अरे
फिर भी तू आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। दिल भी टूटा, गाँव भी छूटा, घर वालों का साथ भी छूटा, जिसको मैंने सच माना था वो सारा वहम था टूटा। राह में मैंने दीन को छोड़ा, ऐसे खुदा से नाता जतोड़ा, दरिया आंसू आंख से निकले, मैंने अपना वतन भी छोड़ा। जो गरूर मेरे सर पे चढ़ा था, आग में जल कर खाक हुआ था, ऐसे रसूल को सर पे चढ़ाया, शर्म से मेरे सर वो झुका था। आज मैं जो हूँ, आज मैं जो हूँ, तेरे लिए बस बदनसीब हूँ, टुकड़ा के अंधाई मान तेरा, मैं सच्चाई के करीब हूँ। हंसना लालच जन्नत का, दोज़ख का डर छोड़ दिया था, सर कलम का तूने फतवा चढ़ाया, कलम को मैंने हथियार बनाया। हमारा क्या है, हम तो भाई आए हैं इस दुनिया में, फिर कभी ना कभी चले भी जाएंगे। बस कुछ हमारी बातें याद रह जाए लोगों को, कुछ लोगों का भला हो जाए, तो हम अमर ना हो गए, तो हम तो इसी में अमर हो जाएंगे कि लोगों को कुछ नफा पहुंच जाए, लोग कुछ फायदे में आ जाए, और क्या है। हुज्जतुल मुर्तदीन ताज मैंने पहना है, हुज्जतुल मुर्तदीन ताज मैंने पहना है, कफने मुर्तद ये मेरा गहना है। एक सलाम की आहट है या रही, एक आंधी है ताकत जुटा रही, इस तहरीक का मैं एक हूँ रही, नई तारीख में लिखने चला। आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। ला इलाहा इल्ला आदम, ज़ाहिर रसूल आदम, 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 ला इलाहा इल्ला आदम, ज़ाहिर रसूल आदम। बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, टाइम क़यामत तक है, बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। ये सॉन्ग सिंध देश का नेशनल एंथम बनेगा इंशाअल्लाह। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जब सिंधी लोग अपनी सिंध को आजाद करा लेंगे तो सिंध का नेशनल एंथम रखेंगे हम। लेवल ऑफ ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला एंड देन रसगुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, वीडियोज या चैनल डिलीट करवाने से अब एक्स मुस्लिम मूवमेंट रुकेगा नहीं। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।